हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आज़ाद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात की थी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सिंधु नदी तंत्र को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। आगे हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ और महत्वपूर्ण इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं। पहले एक बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ ग्लेशियर है। वहाँ पे एक सतोपत ग्लेशियर पड़ता है। ठीक है, बद्रीनाथ एक पहाड़ी है। बद्रीनाथ के पास सतोपत ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती जिसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, क्या नाम है इसका? अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा नाम है इसका। इसी अलकनंदा में ही कई नदियाँ जुड़ती हैं आके। ठीक है, कई नदियाँ जुड़ती हैं। जैसे पहली नदी धौली गंगा, ये धौली गंगा। ठीक है, कौन सा नाम है इसका? धौली गंगा नदी। ठीक है, और ये जहाँ पे मिल रही है वहाँ यह अलकनंदा नदी 5 प्रयाग बनाती है। ठीक है, 5 प्रयाग बनाती। पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। ठीक है, पहला प्रयाग क्या नाम है? विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग। ठीक है, पहला प्रयाग कौन सा है? विष्णु प्रयाग। और कुछ और आगे चलोगे तो दाईं तरफ से, ये दाईं है, दाईं ये ऐसे बह रही है तो इसका दाएं है। दाईं तरफ आगे चलोगे तो एक नदी और नदी मिलेगी, नंदाकिनी आके। ठीक है, नंदाकिनी आके इसमें में मिलेगी। वो कौन सा प्रयाग बना रही है? नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग। कौन सी नदी? नंदाकिनी। तो याद रखोगे विष्णु की गंगा कौन है? धौली गंगा। ठीक है, और नंदाकिनी की नंद कौन है? नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी। और थोड़ी और आगे चलोगे तो दाईं तरफ से एक और नदी आके मिलती है, इसका नाम है पिंडार नदी। ठीक है, पिंडार नदी, पिंडार नदी। पिंडार को आप कैसे याद रखोगे? कर्ण का पिंड कहाँ होता है? कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग में। केपी में कहाँ होता है? कर्णप्रयाग में। पिंडार नदी का प्रयाग बनाते जहाँ मिलन होता है उसे कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अब आगे चलोगे तो एक केदारनाथ से, ठीक है, केदारनाथ है, वहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है, ये मंदाकिनी। मंदाकिनी का रूप कैसा है? रुद्र रूप है। कहाँ से निकल रही है? केदारनाथ से। केदारनाथ से कौन सी नदी निकल रही है? मंदाकिनी। तो मंदाकिनी कहाँ मिल रही है? रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। तो याद रखोगे अलकनंदा नदी महत्वपूर्ण नदी। अलकनंदा में ये सारी नदी मिल रही। अलकनंदा 5 प्रयाग, जैसे विष्णु प्रयाग है और ये नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है। अब एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है भागीरथी नदी, जो कहाँ से निकल रही है? गंगोत्री से। ठीक है, गंगोत्री से निकल रही है। ठीक है, गंगोत्री से कौन सी नदी निकल रही है? गंगोत्री से निकल रही तुम्हारी भागीरथी नदी। ठीक है, कौन सी नदी निकल रही? भागीरथी नदी। तो भागीरथी की देव प्रयाग में मिलन हो रहा है इसका। तो कैसे याद रखोगे? देवों की नदी कौन सी है? देवों की नदी है भागीरथी। तो भागीरथी नदी का मिलन कहाँ हो रहा है? देव प्रयाग में। तो 5 प्रयाग आपको याद हुए। तो पहला प्रयाग विष्णु, विष्णु की गंगा कौन सी थी? धौली गंगा। धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिल रही है। फिर आगे चलोगे नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिल रही है। फिर कर्ण प्रयाग में, तो कर्ण का पिंड कहाँ हुआ था? कर्ण प्रयाग में। तो कर्ण प्रयाग में नदी मिल रही है। तो आपको आगे रखोगे मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी का रूप कैसा था? रुद्र रूप। तो रुद्र से याद रखोगे रुद्र प्रयाग। तो मंदाकिनी कहाँ मिल रही है? रुद्र प्रयाग में। फिर भागीरथी, भागीरथी नदी कहाँ मिल रही है? देवों की गंगा है, इसे देवों की नदी कहा जाता है, तो देव प्रयाग में। यहीं से आगे चलकर यह गंगा नाम पड़ता है। ठीक है, याद रखोगे गंगा नाम कब पड़ता है? देव प्रयाग से आगे चलती है तब।
और भागीरथी नदी पर ही एक टिहरी बांध बनाया गया है। ठीक है, कौन सा बांध है? टिहरी बांध बनाया गया है, टिहरी बांध बनाया गया है। ठीक है, अब हम इनकी नदियों के बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देवप्रयाग में, तो देवप्रयाग से आगे चलोगे तो गंगा नदी के नाम से जाना जाएगा। अब गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे जो बाईं ओर से आती हैं। ठीक है, बाईं ओर से जुड़ने वाली नदियाँ। इसका बायां ये होगा। ठीक है, इधर से ये ऐसे बह रही है तो बायां ये, दायां इधर वाला। तो सबसे पहले कौन सी नदी मिलेगी? रामगंगा। और याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जब गंगा नदी उत्तराखंड से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है हरिद्वार से, तो याद रखना गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। उसके बाद इसमें बाईं तरफ से पहली नदी कौन सी मिल रही है? रामगंगा। ठीक है, रामगंगा पहली नदी है जो बाईं तरफ से मिल रही है। उसके बाद गोमती। ठीक है, कौन सी नदी है? गोमती। तो गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? लखनऊ, जौनपुर, ये कौन से? गोमती नदी के किनारे हैं। फिर आगे चलोगे तो एक नदी कौन सी मिलेगी आपको? घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी। घाघरा को आप सरयू के नाम से ही जानते होगे, जिस सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर स्थित है। घाघरा की दो सहायक नदी हैं, एक नदी है शारदा। ठीक है, एक नदी है शारदा और दूसरी नदी है राप्ती। ठीक है, दूसरी नदी है राप्ती नदी। ये हो गई राप्ती नदी। आगे चलोगे राप्ती नदी के आगे तो मिलेगी गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी। गंडक नदी, गंडक नदी सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है जाके, और ये नेपाल और तिब्बत की सीमा बनाती है। ठीक है, तो याद रखोगे ये नेपाल और तिब्बत की सीमा बनाती कौन सी नदी? गंडक नदी। उसके आगे चलोगे तो बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक, यह गंडक फिर बूढ़ी गंडक, पहले गंडक आएगी फिर बूढ़ी गंडक आएगी, फिर आएगी कोसी नदी। ठीक है, ये कोसी नदी। कोसी नदी गोसाईनाथ चोटी से निकल रही है, गोसाईनाथ चोटी से निकल रही है, याद रखना गोसाईनाथ चोटी से निकल रही है। और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसका? बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखना कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस पे कौन सा बांध बनाया गया है? कुशवाहा बांध है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा बांध है? कुशवाहा बांध है इस पे, कोसी नदी पे। और ये भागलपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। अगली नदी लास्ट में मिलती है इसमें, अगली नदी इसमें महानंदा नदी है। ठीक है, यह महानंदा नदी होगी। महानंदा की एक सहायक नदी है मैची। ठीक है, महानंदा की एक सहायक नदी है मैची। तो याद रखो कौन कौन सी सहायक नदी हो गई? रामगंगा, गोमती, घाघरा। घाघरा की दो सहायक नदी हैं, एक शारदा एक राप्ती। फिर गंडक। ठीक है, ये गंडक हो गई। फिर बूढ़ी गंडक हो गई। फिर कोसी और दामोदर। ये हमारी बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हो गई, गंगा की बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। अब हम देखेंगे दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों को। ठीक है, अब बाएं, ये हमारी गंगा नदी हो गई। हमने इधर नदियाँ देख ली थी, रामगंगा, गोमती, राप्ती, गंडक, बूढ़ी गंडक। ठीक है, कोसी, महानंदा। ठीक है, ये बाईं तरफ की नदियाँ थी। अब देखते हैं हम इनमें दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ। ठीक है, तो पहले सबसे बड़ी नदी है जो दाईं ओर से मिलने वाली नदी, इसका नाम है यमुना नदी। यमुना निकलती है यमुनोत्री से। ठीक है, कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। यमुनोत्री के पास एक ग्लेशियर है, क्या नाम है उसका? बंदरपूछ। ठीक है, बंदरपूछ ग्लेशियर है एक, वहाँ से यह निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पे मिलती है यमुना नदी? इटावा के पास, सॉरी इटावा नहीं, वहाँ पे प्रयागराज में मिलती है ये। ठीक है, प्रयागराज में नदी मिलती है यमुना नदी जाके। और यमुना नदी की सहायक नदी देखोगे तो पहले बाईं तरफ से एक सहायक नदी मिलती है इसमें टॉन्स। ठीक है, टॉन्स की एक सहायक नदी है गिरी। तो पहले बाईं तरफ से सहायक नदी हो गई टॉन्स, टॉन्स की सहायक नदी है गिरी। टॉन्स आपको गंगा नदी की सहायक नदी मिलेगी आपको। ठीक है, अब आगे चलोगे तो
यमुना नदी की महत्वपूर्ण नदी है, सहायक नदी चंबल। ठीक है, ये कौन सी नदी है? चंबल। चंबल कहाँ से निकलती है? मऊ जिले से, एमपी में मऊ जिला पड़ता है, जहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? जाना पाव, जाना पाव पहाड़ी है। ठीक है, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं क्षिप्रा, क्या नाम है इसका? क्षिप्रा। और अगली नदी है बनास नदी और पार्वती। ठीक है, पार्वती। चंबल नदी पर ही कई महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं, परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है और जवाहर सागर है। राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना और गांधी सागर, 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं चंबल नदी पर। ठीक है, और आगे देखते हैं यमुना की और महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं। यह हो गई सिंध, बेतवा, केन। 3 नदियाँ और हो गई, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो याद रखना, काली सिंध, काली सिंध चंबल नदी की सहायक नदी है, यह काली सिंध है। ठीक है, यह कौन सी है? काली सिंध है। काली सिंध किसकी? चंबल नदी की सहायक नदी है। और सिंध यमुना की सहायक नदी है। यह सिंध हो गई, बेतवा हो गई। ठीक है, बेतवा विंध्यन पहाड़ी से निकलती है बेतवा, इसी पे माता टीला बांध, माता टीला बांध और राजघाट परियोजना चलाई, राजघाट बांध बनाया गया है। ठीक है, राजघाट परियोजना चल रही है और राजघाट बांध बनाया गया है बेतवा नदी पर। केन नदी कैमूर पहाड़ियों से निकल रही है। ठीक है, कैमूर पहाड़ियों से निकल रही है। इसके अलावा भी कुछ गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, जैसे यह गंगा नदी हो गई, यह यमुना मिल गई। यमुना की हमने सहायक नदी देखी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, आगे इसमें गंगा नदी में सोन नदी मिलती है। ठीक है, यह हो गई सोन नदी। ठीक है, सोन नदी में 2 नदियां मिलती हैं, रेहंद, रेहंद और कोयल नदी। ठीक है, कोयल नदी। तो रेहंद, ये हो गई रेहंद और ये कोयल नदी। किसमें? सोन नदी। सोन नदी गंगा की महत्वपूर्ण नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। उसके बाद एक नदी मिलती है पुनपुन नदी। ठीक है, क्या नाम है इसका? पुनपुन नदी। पुनपुन के बाद ये पुनपुन हो गई और उसके बाद टॉन्स नदी। ठीक है, ये हो गई टॉन्स नदी। टॉन्स हमने यमुना नदी की सहायक नदी देखी थी, तो याद रखना टॉन्स गंगा नदी की भी सहायक नदी है। उसके बाद जब पश्चिम बंगाल में यह प्रवेश करती है गंगा नदी, तो यह 2 भागों में बढ़ जाती है। आगे यह पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यह एक भाग दक्षिण की तरफ मुड़कर हुगली नदी के नाम से चलता है। ठीक है, कौन सा नाम है? हुगली। हुगली नदी में 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ, एक तो मयूराक्षी है और दामोदर। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, इसे रेगिस्तान भी जाना जाता, मरुस्थल, नदियों का मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत प्रदूषित नदी हो चुकी है दामोदर, याद रखोगे। यह मयूराक्षी और ये दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की। तो हुगली एक धारा है गंगा नदी की। ठीक है, 2 धाराओं बढ़ जाती है पश्चिम बंगाल में, एक पद्मा के नाम से पश्चिम बंगाल में जाती है और दूसरी हुगली नदी के नाम से साउथ की तरफ चली जाती है। और हुगली नदी के किनारे कौन सा? कलकत्ता स्थित है। ठीक है, महत्वपूर्ण बंदरगाह है कोलकाता। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आगे आप देखोगे इधर से ये गंगा नदी आ रही है जो बांग्लादेश में पद्मा नाम हो जाता है, और इधर से असम से होती हुई ब्रह्मपुत्र नदी आती है। जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता, ब्रह्मपुत्र नदी और पद्मा नदी मिलती हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। ठीक है, क्या नाम हो जाता है? जमुना। जमुना में जब मेघना नाम से एक नदी जुड़ जाती है। ठीक है, कौन सी नदी? मेघना नाम से, मेघना नाम से एक नदी जुड़ जाती तो इसका नाम हो जाता है मेघना रिवर। ठीक है, मेघना नदी इसमें जुड़ जाता है और मेघना के ही नाम से यह विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, याद रखोगे। मेघना नाम से बंगाली खाड़ी में गिर रही है
वहाँ पे सबसे बड़ा वो डेल्टा बना रही है, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर मेघना के नाम से सुंदरबन का डेल्टा बना रही है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। धन्यवाद दोस्तों, हमने गंगा नदी तंत्र को देखा और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।